इस पॉइंट को रखने से पहले अब मैं एक कंट्रोवर्शियल बात बोलने जा रहा हूं और उस कॉलेज की धरती पे बस अपना कदम रख दिया, ये मेरा पैकेज आ गया, ऑफर लेटर मेरे अभी रूम पे पहुंचूंगा, वहां पे गेट के नीचे डला पड़ा होगा ऑफर लेटर कि हाँ भैया आपका लग गया 25 लाख का पैकेज, बधाइयाँ हो, और पेरेंट्स लड्डू बांटने लग जाएंगे। कि एक लड़का था सिविल ब्रांच का, तो उसने गेट खोला तो देखा वहाँ पुलिस खड़ी थी, तो वहाँ पे करीब 4 कमांडो थे, चारों के हाथ में बंदूक थी। मैं एक कंट्रोवर्शियल बात बोल के शुरू करूंगा। आईआईटी में एक लड़का था जो कि सिविल ब्रांच का था, सेकेंड ईयर में था वो, और वो अपने रूम पे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था। कोडिंग के उसने कुछ कोर्सेज डाउनलोड कर रखे थे, उनसे वो पढ़ रहा था, और बाकी कुछ ग्रुप्स थे, कुछ दोस्त थे, उनकी हेल्प ले रहा था। और होना क्या था, उसके घर पे जो है, उसके हॉस्टल के रूम पे वहाँ पर भाई किसी ने खटखटाया, तो उसने गेट खोला तो देखा वहाँ पुलिस खड़ी थी, तो वहाँ पे करीब 4 कमांडो थे, चारों के हाथ में बंदूक थी, वो भी सेल्फ लोडिंग राइफल, और उन्होंने उसकी तरफ पॉइंट आउट की और कहते कि सिविल का होकर तू कंप्यूटर साइंस कैसे पढ़ रहा है। एक मिनट, कोडिंग करना एक कानूनन अपराध है और इसके लिए तुम्हें अभी के अभी गिरफ्तार कर लिया जाता है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और फिर उसको हथकड़ियाँ लगा के वो ले गए। तूने मैं यहाँ पे प्रैंक करा, सामने कैमरा लगा रखा मैंने। हाय बोल दो। प्रैंक हो गया आपके साथ। अब बात समझो कि जो लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर साइंस में मुझे करियर बनाना है, वो लोग ये जान लो कि कंप्यूटर साइंस आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाई जा रही। कॉलेज पढ़ाई के लिए नहीं है, पढ़ाई ही करनी है तो इतना मटेरियल है घर पे, इतने सारे कोर्सेज हैं इंटरनेट पे, उतना कि जितना कॉलेज के आपके प्रोफेसर कल्पना भी नहीं कर सकते पढ़ाने की, उससे ज़्यादा कंटेंट, आपकी चॉइस का बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन ज्ञान अवेलेबल है। आप पैसा दो, आपको सब मिलेगा। कॉलेज में नहीं मिलेगा, वहाँ पे आप ज्ञान के लिए नहीं जा रहे, वहाँ पे क्लास में ज्ञान, ये बात भूल जाओ, स्कूल नहीं है ये, कोचिंग नहीं है, कॉलेज है। कॉलेज क्यों जाते हैं फिर, आईआईटी क्यों जाते हैं? मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि कॉलेज एक अड्डा है, सिंपल भाषा में कहें तो। मैंने बहुत मेहनत की, मैं आईआईटी पहुंचा। किसी और मेहनती इंसान ने भारत के किसी और कोने में मेहनत की, वो आईआईटी पहुंचा। ऐसे बहुत सारे महत्वाकांक्षी और काबिल लोग और फोकस्ड तेजस्वी लोग एक जगह आकर एक जगह पर इकट्ठे हो गए, और उस कॉलेज में ये काम 60 साल 50 साल से हो रहा है। वहाँ पे जो प्रोफेसर आ रहे हैं वो भी ऐसे ही परिश्रम करके आ रहे हैं, और उसको सरकार से बहुत ग्रांट मिल रहा है, क्योंकि इस जगह पे 60 साल से लोग इतने तेजस्वी हैं। तो यहाँ पर अनेक अपॉर्चुनिटीज लेकर कंपनियां, कई सारे स्टार्टअप्स वाले, कई सारे इन्वेस्टर्स, कई सारे इंक्यूबेटर्स, ये सब दौड़ कर आते रहते हैं। और इन्हीं के जो एल्यूमनस हैं, एल्यूमनाई हैं, जो यहाँ से ऑलरेडी पास आउट होकर, कामयाब होकर आसमान की बुलंदियों को छू चुके हैं, वो लोग अपने जो आज आईआईटी में पढ़ रहे हैं या फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। एक फ्रेशली ग्रेजुएटेड आईआईटीएन के पास ये ऑप्शन तो हमेशा ही रहता है। पहली बात तो प्लेसमेंट के लिए वो कहीं भी जाएगा उसको प्लेसमेंट मिल जाएगी, एक नहीं तो दूसरी, नहीं तो तीसरी इंडस्ट्री में। और आईआईटी में किसी का जब 10-15 लाख का पैकेज लगता है ना, तो काइंड ऑफ कहते हैं यार कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए, भगवान सब ठीक कर दे, तू चिंता मत कर यार, अच्छा वक्त आएगा। अब समझो, हो सकता है आपको एक रूड कन्फ्रंटेशन लगे कि मैं आके एक रूड मैनर में कोई बात बोल रहा हूँ, पर मेरे दिल की भावना समझना कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत फैसले लेते देखा है। कई लोग जानते भी हैं कि उन्होंने क्या खोया है और उनको रिग्रेट होता है, मुझे रिग्रेट होता है कि क्यों किया तूने ऐसा, गलत फैसला क्यों ले लिया। वो गुस्सा, वो रिग्रेट, वो मेरे मुंह से निकल रहा है, और इसलिए मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, माफ़ करना। आईआईटी एक करियर को बनाने की जगह है। आईआईटी में जो भी बड़ा करियर आप सोच सकते हो, आपका कोई ना कोई सीनियर या तो उसमें लगा होगा या कॉलेज का कोई एल्यूमनस
वो कर चुका होगा। आप उनसे कांटेक्ट करो, आपकी सहायता करेंगे, वो आपको आपका मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे कई सारे सेमिनार्स भी होते हैं, साथ में आप अपने जाओ यार, हॉस्टल में उठ के जाओ, ऊपर वाले फ्लोर पे ये वाले सीनियर बैठे होंगे, ये भाई प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जाओ इनसे बात कर लो, सब बता देंगे, सब बता देंगे भाई। और वो बंदा बस ऊपर चढ़ के जाना, सीढ़ी यहाँ बैठा हुआ है। आईआईटी में क्या होता है, मान लो मैं मैकेनिकल का हूँ चाहे सिविल का हूँ, मेरे हाथ में मैंने लैपटॉप उठाया यार, पता है क्या, बंदा उठेगा बिस्तर पे बैठ के कोडिंग कर रहा था और एकदम से उसको डाउट आया। अब भाई बाहर के कॉलेज में मैंने देखा है बंदे भाई फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मुश्किल से किसी को आता है। यहाँ पे क्या करेगा, बंदा बनियान में बैठा हुआ है, खड़ा हुआ, चप्पल पहनी, चप्पल भी नहीं पहनी, बगल में गया, यार ये बताइए भाई, वो खड़ा होके आता है, कहता है इसको ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे हो गया सॉल्व। ऐसे करके आपके इधर उधर इर्द गिर्द सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो एक्सपर्ट हैं। ऐसी कम्युनिटी में आप 4 साल रहोगे, आप कैसे इंसान बन जाओगे, क्या परिवर्तन आप में आएगा। अब आप कहोगे आपकी रैंक 3000 4000 कुछ आई है, तो आईआईटी दिल्ली में मुझे ये ब्रांच लोअर ब्रांच मिल रही है। भाई सबसे ज़्यादा लोअर ब्रांच वाले मचाते हैं, सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल वाले मचाते हैं, सबसे ज़्यादा जैसे आईआईटी बॉम्बे में लोग मेटलर्जी लेते हैं, बिट्स पिलानी में फार्मा लेते हैं, ये लोग बहुत मचाते हैं भाई। इनसे वेला कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा समय किसी के पास नहीं है, और समय है तो स्वतंत्रता है। यानी एक तो वो बंदा आईआईटी बॉम्बे का, आईआईटी दिल्ली का हो गया, वो टैग लेके घूमेगा, ब्रांड बन गया। दूसरा उसका समय एक डिग्री बड़ी आसान है भाई। वो इंसान के पास तो पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं। यहाँ पे सीएस वाला बंदा, सर्किटल ब्रांच वाला बंदा, मैकेनिकल वाला बंदा असाइनमेंट बनाता बनाता, मुश्किल क्वेश्चंस करता करता, क्लासे जाता जाता थक जाएगा। इनका करिकुलम इतना लाइट होगा कि इनको भाई कुछ दिन पढ़ना है और ये पूरा जो है डिग्री पास कर लेंगे। साथ में आईआईटी बॉम्बे की पूरी फैसिलिटीज का आनंद उठाएंगे। वहाँ पे जितने भी कनेक्ट हैं सबको, कहीं पे भी जाएंगे बोलेंगे मैं आईआईटी बॉम्बे का हूँ। लोग ये थोड़ी पूछते हैं ब्रांच क्या है, और ब्रांच से क्या होता है। एक कथा और सुनाता हूँ आपको। मेरा एक जूनियर है आईआईटी दिल्ली में, उसका एक स्टार्टअप था और अलग अलग इन्वेस्टर्स को जाके वो लिंक्डइन पर मैसेज करता था और उसको इतने सारे इन्वेस्टर्स से मीटिंग मिल जाती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये समझ लो कि एक इन्वेस्टर बहुत अमीर होता है और उसके पास उसका जो समय है वो भी उतना ही कीमती होता है। तो वो आपको मीट दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर वो आपके नाम के आगे आईआईटी देखता है तो वो आपको चुपचाप मीटिंग दे देता है। तो मित्रों, इन सब के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मूर्खता होगी कि बेहतर ब्रांच के लिए आप बेहतर कॉलेज को छोड़ दो। कॉलेज अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा, और बाकी ब्रांच का तो क्या है। और कुछ और सवाल हो आपके, आप कमेंट्स में पूछना। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आप कुछ भी काउंटर क्वेश्चनिंग कर सकते हो मुझसे। देखो मैं 2-3 बातें और बता देता हूँ जाता जाता। मैं कुछ और मिथ्स बस्ट कर दूं काउंसलिंग को लेकर। लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे कि यार इस कॉलेज में इस ब्रांच का इतना पैकेज लगा था, तो बस जैसे ही मैंने काउंसलिंग में वो कॉलेज प्राप्त किया और उस कॉलेज की धरती पे बस अपना कदम रख दिया, ये मेरा पैकेज आ गया, ऑफर लेटर मेरे अभी रूम पे पहुंचूंगा, वहां पे गेट के नीचे डला पड़ा होगा ऑफर लेटर कि हाँ भैया आपका लग गया 25 लाख का पैकेज, बधाइयां हो, और पेरेंट्स लड्डू बांटने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप समझो, आपको 4 साल का सफर तय करना है। वहां पर 4 साल क्या करते हो, आपका पैकेज वगैरह उस पर निर्भर करता है। और अगर आप बेहतर कॉलेज में हो तो एक समंदर में से आप बाल्टी भरोगे तो चाहे समंदर के सामने वो बाल्टी छोटी है, और दूसरी साइड आप देखो एक बाल्टी में से एक आप मग भरते हो तो मग उतना छोटा नहीं है बाल्टी के कंपैरिजन में जितना बाल्टी छोटी है समंदर के कंपैरिजन में। पर मग और बाल्टी का अगर एब्सोल्यूट कंपैरिजन करो तो बाल्टी बहुत बड़ी है और मग बहुत छोटा है। क्या इसका कोई नुकसान हो सकता है? एक नुकसान में भी हो जाए कि एकदम जब आपकी ग्रेजुएशन हो ना और आपकी ब्रांच अच्छी होती है तो आपको प्लेसमेंट उतनी मुश्किल नहीं होती मिलने में। ठीक है, ये तो अगर आप चाहे आपने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भी किया हो डिग्री में, तब भी प्लेसमेंट सर्किटल ब्रांच में मिल जाती है। अगर आप नॉन सर्किटल ब्रांच में हो तो आप कहीं से भी हो, आपको 4 साल मेहनत करनी पड़ती है, एक्सप्लोरेशन करनी पड़ती है। तो पर अगर आपने 4 साल कुछ कर लिया, आपने सीख ली कोडिंग, काम कर लिया, तब आप अच्छी जगह पे लैंड करोगे, ये गारंटी है। पर यही है कि ये बस एक छोटा सा रिस्क यहाँ पे आ जाता है। एक बात और आपको बताऊंगा, मेरी एक गलती थी, मेरी ऑल इंडिया रैंक 247 आई थी। आप अगर जाकर
गूगल पर सर्च करोगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली, आपको वहाँ पे 247 रैंक दिखेगी ओपनिंग रैंक। मैं वो इंसान हूँ जिसने हाईएस्ट रैंक पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली, और ये मेरी भूल थी। अब मैं नहीं चाहता ये भूल आप करो। ये भूल क्यों थी, इसके बारे में अगर आप चाहते हो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं और इससे क्या हुआ और मैंने आगे क्या किया, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, तो आप इस बात को समझें कि कॉलेज इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन ब्रांच। कोई भी सवाल हो, क्रॉस क्वेश्चन हो, कोई और अलग आप चाहते हो मैं काउंसलिंग पर वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे बताएं। इस चैनल पर जो लोग जेई कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट आगे आने वाला है। मेरे अनेक दोस्त, मेरे अनेक कॉन्टैक्ट्स, उनके साथ अनेक पॉडकास्ट आने वाले हैं, तो यहाँ पर आए और जुड़े, अपने करियर में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।